आज अक्षय तृतीया पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर से नमोस्तु करते हुए आदिनाथ भगवान की जय। सभी को बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। सुबह का बहुत प्यार भरा स्वागत हम आपको करते हैं। अपने दोनों हाथ हृदय कमल पर मंगल स्वरूप रखकर हम मंगलाचरण नमोकार मंत्र बोलकर करेंगे। हमारा बहुत ही पावरफुल है ना, अनादि निधन मंत्र है ये नमोकार मंत्र। तो इससे हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सेत्थाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहुरम। ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवये मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की जय। हमारे वर्तमान शासक नायक महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी हमारे मुनिवर आर्यका माता जी का आहार विहार निरंतराय हो, यही कामना के साथ हमारी जो भक्तामर जी की इतनी प्यारी यात्रा चल रही है, उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। बोलिए भक्तामर स्तोत्र की जय। आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। अभी तक हमने 12 श्लोकों को मीनिंग देखा था, उनका उनका हमने उच्चारण समझा था, उनके रिद्धि मंत्र देखे थे। तो आज हम उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आगे चलते हुए हमारा जो 13 नंबर का श्लोका है भक्तामर जी का, 13 नंबर का जो काव्य है, उसको हम देखते हैं, उनके मीनिंग, उनके अर्थ, उनके रिद्धि और श्लोकों के साथ। तो पहले हम लोग अपना 30 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। वक्तम क्वते सुर नरो रगनेत्र हारी, निःशेष निर्जित जगत्प्रियतोपमानम्, बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्या, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। किसी भी श्लोक का उच्चारण शुद्ध होना बहुत बहुत जरूरी होता है, तभी हमको उसका प्योर मीनिंग भी समझ में आता है और उसका हमको सही मायनों में हमको जो उसका फल हमको मिलता है, उसमें हमको त्रुटि नहीं करनी चाहिए। तो जो ये 13 नंबर का श्लोक है, यहाँ पर आचार्य मानतुंगा स्वामी भगवान के मुख की उपमा, उनको हजार नेत्रों से देखने वाले और चंद्रमा के जो कलंक की, उसमें मतलब चंद्रमा की जो कांति है उससे तुलना कर रहे हैं। भगवान के मुख की उपमा चंद्रमा से कर रहे हैं और लास्ट में बोल देते हैं कि मैं आपकी उपमा उनसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे आदिनाथ प्रभु हैं ही इतने सुंदर, इतने प्रभावशाली, मतलब कि उनकी उपमा किसी से की ही नहीं जा सकती है ना। भक्ति से वो इतने ज्यादा विभोर हो चुके हैं कि अलग अलग चीजों से प्रभु की उन्होंने हर श्लोक में यहाँ पर उपमा की है। तो इसका अब हम एक बार पहले मीनिंग देखते हैं श्लोक का, उसके बाद में इसका भावार्थ देखेंगे हम लोग। तो पहले 2 लाइन हम लोग देखते हैं। वक्तम क्वते सुर नरोनक नेत्रहारी। वक्तम मीन्स क्वम, कहाँ और, ते क्वम आपका, मुख, ते आपका, क्वम मीन्स वक्तम आपका मुख, कहाँ और आपका मुख, सुर नर देव मनुष्य तथा उर्ग नेत्र हारी। उर्ग नेत्र आ जाएगा यहाँ पर, हर उसमें एक डैश आया है यहाँ पर, तो उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। तो उर्ग नेत्र हारी मीन्स धर्मेंद्र के नेत्रों को हरने वाला एवं निःशेष निर्जित जगत्रियोपमानम,
नेह शेष मीन्स संपूर्ण रूप से, निर्जित जीत लिया है, जगत प्रियतम तीनों लोकों को, तीनों जगत को, उपमानम उपमाओं को जिसने, ऐसा यहाँ पर बोला है। तो एंड सेकंड थर्ड लाइन, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाक रस्या। बिंबम तद वह बिंब मीन्स प्रतिबिंब, जो शेडो पड़ती है वो, कलंक मलिनम मीन्स कलंक से मलिन, मैला हो जाना, दाग लग जाना, कलंक। क्वा मीन्स कहा, निशाक रस्या, निशा चंद्रमा का, चंद्रमा को बोला है, यत वासरे जो दिन में, भवती होता है, पांडु फीका पलाश कल्पम मीन्स पलाश के पत्ते के समान, पलाश के पत्ते, ढाक के पत्ते, कुछ भी इसको हम बोल सकते हैं, उनके समान। तो यहाँ पर उन्होंने आदिनाथ प्रभु के मुख की उपमा, पहले तो तीनों लोकों के स्वामियों के नेत्रों को हरने वाले और चंद्रमा के समान की है। मीन्स ये जो हमारा श्लोक है, ये चोर भय निवारक श्लोक है, इसको ऐसा बोला जाता है, भय मुक्ति के लिए इसका हम पाठ करते हैं इस 13 नंबर श्लोक का। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विविध प्रकार के, अब चारों लाइन का हम एक साथ देखते हैं मीनिंग, कि विविध प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो भी विजयी मुख से उपमा कर रहे हैं भगवान की, वो तो उसमें लास्ट श्लोकों में उन्होंने जो की थी, अब यहाँ पर चंद्रमा के मुखमंडल से की है, चंद्रमा से की है। तो बोल रहे कि आपका सुंदर मुख जिसको देखकर देव, नरेंद्र, मनुष्य सबको एक प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, जिनके मन प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, जो सबको हर लेते हैं। मीन्स कोई भी आपका, नरेंद्र मीन्स राजा, मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी आपके भगवान के मुखमंडल को देखकर जो इतने हैप्पी हो जाते हैं, जो सबका हरण कर लेते हैं, मीन्स जो जीत लेते हैं, और तीनों लोकों की उपमाओं को भी जिसने जीत लिया है। मीन्स आदिनाथ भगवान से वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको देने के लिए अब कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं बचा है। लास्ट श्लोका में उन्होंने उनके बोला था कि ऐसा कोई परमाणु ही नहीं बचा है जिससे भगवान की के समान और किसी की रचना हो सके। अब उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है, ऐसी कोई तुलना ही नहीं है, कोई उपमा ही हम नहीं दे सकते, किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, जो आपके समान इतना सुंदर हो, इतना ब्यूटीफुल हो। आपका जो मुख है वो सबसे सुंदर है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इतनी मतलब भगवान की वो उच्च कोटि की यहाँ पर भक्तिमय तुलना कर रहे हैं। तो वो चंद्रमा नहीं, मीन्स चंद्रमा से उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हम आपके मुख की, क्योंकि चंद्रमा तो मतलब उसमें दाग धब्बे होते हैं, है ना, कलंक से मलिन हो जाता है, और उसका जो प्रतिबिंब है दिन में तो नहीं दिखाई देता हमको चंद्रमा, तो दिन में वो कैसे हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, क्षीण हो जाता है। रात में तो चंद्रमा की कितनी लाइट होती है, लेकिन दिन में हमको नहीं दिखाई देती। तो वो और पलाश के पत्तों के समान वो कैसे फीका पड़ जाता है, उसकी लाइट हमको नहीं दिखाई देती है। और उससे भगवान की तुलना कैसे करें। भगवान का, हमारे वीतरागी देव जो आदिनाथ प्रभु हैं, उनका तेजस्वी मुखमंडल है ना, वो निस्तेज चंद्रमा के जैसा नहीं है। मीन्स भगवान का जो मुखमंडल है चंद्रमा के सुंदर सौंदर्य से भी अधिक परिपूर्ण है ना। तो अब इसका एक दूसरे वे में भी यदि हम भावार्थ देखें तो उन्होंने बोल दिया, खारिज कर दिया कि अब मैं आपकी चंद्रमा से भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा तो निस्तेज हो जाता है, एंड हमारे वीतरागी भगवान का मुखमंडल कैसा है, तेजस्वी है। तो आपका मुखमंडल चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, परिपूर्ण है। तो तीनों लोगों के जो स्वामी हैं, जो अभी यहाँ पर बताया कि मनुष्य, देव और इंद्र, जो भी, तो जैसे
जो सूर्य है उसका उसके ग्रह के स्वामी होते हैं इंद्र होते हैं, मनुष्यों के चक्रवर्ती होते हैं, नागकुमार जाति आदि के इंद्रलोक। तीनों लोक के जो 3 लोक के स्वामी हैं वो भी अपने नेत्रों से आपको देखते रहते हैं। तो चंद्रमा के से आपकी तुलना मैं कैसे करूं, ये बोल रहे हैं मानतुंग स्वामी। यहाँ पर आचार्य श्री ये बोल रहे हैं कि जब तीनों लोक के स्वामी भी आपके इतने सुंदर मुख को देखते रहते हैं, इतना आपका निस्तेज कांतिमान मुख है, तो मैं आपकी तुलना चंद्रमा से कैसे करूं। हर बार वही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया कि मैं चंद्रमा से तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्रमा फेमस है, बहुत लाइट देता है, शीतलता देता है, रात को हमको इतनी ब्यूटी देता है, इतने सारे गुण है उसमें। बट चंद्रमा से आपकी तुलना में नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे आदिनाथ प्रभु बिना किसी दाग के हैं, बिल्कुल निर्मल है उनका मुंह, उसमें कोई भी प्रकार की मलिनता नहीं है। वो एकदम स्फटिक के समान और सुंदर है, चमकीले हैं, दिन हो या रात वो तो चमकता रहता है उनका मुखमंडल। ऐसा नहीं है कि रात में नहीं चमकेगा दिन में चमकेगा, है ना। और वो चंद्रमा की तरह कभी अस्त भी नहीं होता भगवान का मुखमंडल। तो क्या आगे कह रहे हैं कि तीनों लोक में जो सुंदर माने जाते हैं, ऐसे देव भी आपको एक बार देख लें तो देखते ही रह जाते हैं, ऐसा सुंदर आपका मुखमंडल है। अब इतने सुंदर मुखमंडल कांतिमान हमारे प्रभु की जब हम शरण में जाकर उनकी भक्ति करेंगे, उनके गुण, उनके जो इतनी ब्यूटीफुल फेस है उसमें हम एकदम तल्लीन हो जाएंगे, तो क्या हमारे मन में कोई भय रहेगा? भय हमारे पास कोई रह ही नहीं सकता। हमको तो डर लगता है कि ये ऐसा ना हो जाए या कुछ हमको कोई चीज हमारी चुरा ना ले, है ना। चीजों का हमको किसी चीज की वो कामना नहीं रहती है, हम एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। तो इसलिए वो यहाँ भक्ति में उन्होंने अब उससे भी तुलना करने से मना कर दिया कि मैं चंद्रमा से भी तुलना आपकी नहीं कर सकता। इतना सुंदर हमारा आदिनाथ प्रभु का यहाँ पर मुख है। तो उसके हम यदि भक्ति करते हैं, भगवान के मुखमंडल, भगवान के एकदम शरण में जाकर उनके उनके जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए, ये प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जो भी विविध प्रकार के कोई भी भय हो, हमारे कोई भी प्रकार के, वो सब हमारे दूर हो जाते हैं, हमको भयभीत फिर नहीं होना पड़ता। अब इसके हम आगे रिद्धि और मंत्र देखते हैं, ये इसका मीनिंग हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं लास्ट में। अभी मंत्र देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीं हम सः ह्रौं ह्रां द्रां द्रीं द्रौं द्रा मोहिनी सर्वजन वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अष्ट सिद्धि क्रौं हौं हमल्युव्यं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। इसका मंत्र थोड़ा बड़ा है। इसमें जो द्राम द्रीम द्रोम द्रा जो आया है, ये एक द्रा की पूरी, द्रा बीज अक्षर की पूरी फैमिली है, जो विषप हर बीज है, मीन्स भय निवारक है। इसीलिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी पहले भी बोला है, श्लोका हमारा भय निवारक है, और इसके मंत्र में भी ये आ जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई भय रहता है तो वो इसको पढ़ने से नहीं होता, और हमारे मन में शांति आती है। शांतिदायक है, ये शांति प्रदान करने वाला है। और जो भा है वो सफलता सूचक है, सभी प्रकार की अड़चन नमस्कार करते हैं। क्योंकि अष्टकर्मों को हमारे तीर्थंकरों ने नष्ट कर दिया है, और अपनी भावना कैसे उन्होंने बना ली, अष्ट सिद्धि की बना ली है। तो जो हमलव्यू आया है यहाँ पर वो पिंडाक्षर है,
उसमें 24 भगवानों को नमस्कार किया है। ऐसे भगवान जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है, मोहिनीय कर्मों को और सभी जगत को वश में मोहिनीय कर्मों को नष्ट करके सभी जगत को वश में कर लिया हो, ऐसे अरिहंत भगवान को यहाँ पर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार है। और जो लास्ट में लाइन आई थी सौभाग्य, क्या था? ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीम नमः स्वाहा। तो सौभाग्य जिसको बुला रहा है, ऐसे सौभाग्य रूप को भी हम नमस्कार करते हैं। तो ये इसका पूरा मीनिंग हुआ इसका, कि जैसे ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर जिसने अपने अष्ट कर्मों को नष्ट करके अपनी भावना सिद्धि की बना ली है, ऐसे तीर्थंकर को जिनको सौभाग्य बुला रहा हो, उनको हम उन ऐसे सौभाग्य स्वरूप को हम बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार करते हैं। अब इसका रिद्धि हम देखते हैं। रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो उज्जमुदीरम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो उज्जमुदीरम ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान, ज्ञान जो होते हैं ना उसका यहाँ पर ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान, मीन्स जो ऐसा ज्ञान के धारी रिद्धिधारी मुनिराज हैं जिन्होंने जो मन है पर्याय जिनके मन में पहले से पता चल जाता है, जिनको कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उनको अपने मन से ही अंदर से ही पता चल जाता है बिना बोले ही कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है वो, तो वो उनकी भावनाओं को जान लेते हैं। ऐसे ज्ञान के धारी जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उनको ही होता है ऐसा ज्ञान, अभी आज के पंचम कालों में तो नहीं होता। तो ऐसे भावलिंगी मुनिराजों को यहाँ पर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा 13 नंबर का काव्य, उसका रिद्धि और उसका मंत्रा पूरा कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं गुरुदेव के चरण में, क्या गुरुदेव की आज्ञा है। एंड ममता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। ममता जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आप पूछ सकते हैं।